हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में रहेंगे 35 क्वेश्चंस और पहला क्वेश्चन है कि इन्फेक्शियस स्टेज जो है प्लाज्मोडियम की, यानी कि जो संक्रामक अवस्था है प्लाज्मोडियम की, वो कौन सी होती है जो ह्यूमंस में एंटर कर जाती है। तो ये होती है स्पोरोजोइट। जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज बाइट करती है तो उसके जो है लार्वा के साथ ये भी हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट हमको कॉजेटिव एजेंट और उससे जो रिलेटेड डिजीज़ है वो पता करना है। तो टाइफाइड देखो साल्मोनेला से होती है, एंड देन न्यूमोनिया जो है वो हीमोफिलस से होती है, फिलरेसिस जो है वो चिरेरिया से होती है, और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको टाइफाइड फीवर का एजेंट पता करना है और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो हमें बताना है, इसमें से चूज़ करना है। तो टाइफाइड फीवर होती है साल्मोनेला टाइफी से, और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो होता है विडाल टेस्ट। ठीक है, तो ये एक तरह की जो है फीकल एंड ओरल रूट से फैलता है, ये ट्रांसमिट होता है, और इसमें हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन वगैरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डज मॉस्किटो जो ट्रांसमिटेड पैथोजन जो है, यानी ये डिजीज़ जो है वो मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, और इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिम्फेटिक वेसल्स का। ये कौन सी बीमारी है? तो ये होती है एलिफेंटाइसिस। इसमें जो है ये फिलेरियल वर्म जो है वो चिरेरिया बॉनक्राफ्टाई, इससे पैरासिटिक फिलेरियल वर्म चिरेरिया बॉनक्राफ्टाई से ये ट्रांसमिट होती है, और जो क्यूलिक्स मस्कीटो है उसकी बाइट से ये ट्रांसमिट होती है। इसमें जो है इन्लार्जमेंट हो जाता है स्किन और उसके अंडरलाइंग जो कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशली जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ है उनका, क्योंकि जो उनका ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है इन वर्म्स के थ्रू। तो उसकी वजह से सूजन वूजन आ जाती है। तो लेग्स, फीट, थाई वगैरह जो है यहाँ पे ये इसका इन्फेक्शन जो है वो इसका जो सिम्टम्स है, जो स्वेलिंग वगैरह है वो देखे जा सकते हैं मेनली। नेक्स्ट है हमको पता करना है कि कौन सी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया से हुई है। नेक्स्ट हमको ये पूछा है कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ यहाँ पे हुई है। तो देखो कॉलरा जो है वो बैक्टीरिया से है, इसे विब्रियो कॉलरी से होती है ये। देन टिटनस जो है वो बैक्टीरिया कॉलेस्ट्रिडियम टिटनाई से होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें दोनों मैच कर रहा है कि ये दोनों की दोनों जो है वो बैक्टीरिया से होती है। टाइफाइड भी जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि साल्मोनेला टाइफी से होती है, बट स्मॉल पॉक्स जो है वो एक वायरल डिजीज़ है। ओके, एंड देन उसके अलावा मम्स जो है वो भी वायरस से होता है, ये वायरल है, ये भी वायरल है। और हर्पीज़ जो है ये हर्पीज़ सिम्प्लेक्स से होता है, ये भी वायरस है। और इन्फ्लुएंजा जो है ये भी जो है ऑर्थोमैक्सो वायरस से होती है। तो ये बाकी की वायरल डिजीज़ है, और आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोन। तो इसमें से प्रोटोजोन से कौन सी डिजीज़ है? ये है वेब्सियोसिस। ये एक मलेरिया लाइक पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि वेब्सिया जो एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है उससे होती है। ये कैटल में होती है और डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं उनमें होती है। इसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स जो है मैमल्स के उसमें, और उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो कॉज कर देता है। ये बहुत सिमिलर होता है मलेरिया के, और ये जो टिक्स होते हैं उनसे ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है हमको डिज़ीज़ और उसका जो वैक्सीन है उससे मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो पहला है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये होता है, इसके हम जो है मैच कर लेते हैं। ये हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं इसकी वैक्सीन में। देन वूफिंग कफ जो है यहाँ पे किल बैक्टीरिया से इसका ट्रीटमेंट होता है। एंड डिप्थीरिया जो है इसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो हैं वो होते हैं। एंड पोलियो में जो है हार्मलेस वायरस। नेक्स्ट है जो एक्टिव फॉर्म है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये किस पे फीड करता है? तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है अमीबॉइक डिसेंट्री का। ये जो है
ये एंडोपैरासाइट होता है मैन में, और कॉमनली जो लार्ज इंटेस्टाइन जो कोलोन है हमारा, वहाँ पे ये पाया जाता है। ओके, सो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में होती है, ट्रोफोजाइट, परसिस्टिक या फॉर्म में, और देन सिस्टिक फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि इरिथ्रोसाइट म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन जो है इस पर ये फीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इन्फेक्शन है स्कैरिस का वो यूजुअली किससे होता है? तो ये जो है कंटामिनेटेड वाटर से होता है, जिसमें जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें एग हुआ एस्कैरिस से, तो इससे ये हो जाता है। डायरेक्टली इंजेस्ट कर लेते हैं हम इनको एस्कैरिस के एग को, फिर ये इन्फेक्शन कर देता है कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर से। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो मोनोजेनेटिक होती है, और इसका कोई भी वेक्टर नहीं होता है और इंटरमीडिएट होस्ट भी नहीं होता है। तो सिर्फ एक में इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई करनी है हमको साइट जहाँ पे वो शेरा बॉनक्राफ्टे जो है नॉर्मली पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये हमने पहले देखा था ऊपर कि लिम्फेटिक वेसल्स जो है लोअर लिम्स की स्पेशली वहाँ पे ये पाया जाता है, तो वहाँ पे इनलार्जमेंट हो जाता है ऑर्गन्स का, इसे हम हाथी पाँव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटाइल जाइगोट जो है प्लाज्मोडियम की वो किस में होते हैं? तो ये फीमेल एनाफ्रीज के गट में पाया जाता है। उसके जो ये पैरासिटिक है और ह्यूमंस के लिए, और ट्रांसमिट होता है बाइट जो होती है फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो की, उसके थ्रू। तो जब ये ह्यूमन इन्फेक्टेड ह्यूमन का जो ब्लड है वो सक करती है, तो उसमें गेमेटोसाइटिक स्टेज जो है वो आ जाती है इसमें, जो कि सेक्सुअल स्टेज है इस पैरासाइट की। और फिर गेमेटोसाइट जो है वो बाहर आते हैं आरबीसी से इनटू ल्यूमन ऑफ द स्टमक ऑफ मस्कीटो। तो वहाँ पे जाके फिर ये डिवाइड होते हैं और फिर मोटाइल और विप्लाइक माइक्रोगैमीट्स बनाते हैं, मेल गैमीट्स। तो ये वहाँ पे उसके पेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट जो है वो किसका टेस्ट होता है? तो वो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि ये टाइफाइड फीवर का होता है। नेक्स्ट कॉमन कोल्ड जो है वो निमोनिया से किस तरह से डिफरेंट होती है? तो देखो, कॉमन कोल्ड जो है उसमें ये मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है ऑफ बाई राइनोवायरस, है ना। तो ये हमारे नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज को जो है इन्फेक्ट करती है, लंग्स को नहीं करती। लेकिन जो निमोनिया है वो सीरियस डिजीज़ है लंग्स की, ठीक है। तो उसमें हमारी जो फ्लूइड है वो कलेक्ट हो जाता है एल्वेलाई और ब्रोंक्यूल्स में, तो यहाँ सांस लेने में हमको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो यही डिफरेंस है कि कॉमन कोल्ड और इसमें निमोनिया में, कि निमोनिया पैथोजन जो है वो इन्फेक्ट करता है एल्वेलाई को, जबकि कॉमन कोल्ड जो है वो नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को करती है, नॉट द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजोइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट? तो मलेरियल पैरासाइट जो है वो हमको मिलेंगे सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्रीज मस्कीटो। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमको दे रखा है डिजीज़ दे रखी है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दे रखा है, और मोड ऑफ इन्फेक्शन दे रखा है। तो इसमें से कौन सा है करेक्ट है वो हमें पता करना है, ठीक है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी विद इंस्पायर्ड एयर, तो ये जो है कंटामिनेटेड फूड और उससे होता है, तो ये गलत हो गया। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है इसका, ये इसी तरह से जो है वो स्प्रेड होता है, तो बाकी के देखने की ज़रूरत नहीं है हमको। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड इज़ नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज़, तो ये एंटीबायोटिक से इसलिए क्योर नहीं होती है क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरस से होती है। नेक्स्ट है रिंगवर्म इन ह्यूमन इज़ कॉज बाय, तो रिंगवर्म एक फंगल डिजीज़ है जो फंगस से होती है, जो कि स्किन में हो सकती है, हमारी स्कैल्प में हो सकती है, नेल्स में भी हो सकती है। तो ये माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटम से फाइटॉन से जो होती है, इससे जो है ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है ह्यूमंस में है ये सारे के सारे। ये डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इन्फेक्टेड मटेरियल के कांटेक्ट में आने से जो है स्प्रेड हो सकता है। इसमें क्या है, रिंग जैसा ऐसा बन जाता है और ऐसा उभरा हुआ सा, तो ये डिजीज़ जो है फंगल डिजीज़ है। तो एंटी फंगल यहाँ पे हम ऑइंटमेंट वगैरह लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट विडाल टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये टाइफाइड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सिम्टम्स दे रखे हैं, लक्षण दे रखे हैं कि एक पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है जो प्लाज्मोडियम से कॉज डिजीज़ है उससे, तो उसको बार बार जो ठंड लग रही है और फीवर आ रहा है ना, तो ये क्या है। तो देखो प्लाज्मोडियम जो है वो टाइनी प्रोटोजोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मलेरिया इन ह्यूमन। तो मलेरिया पेशेंट को जो है हाई फीवर आती है, पीरियडिकली जो है आती रहती है, और उसके साथ साथ जो है उसको ठंड भी लगती रहती है फीवर के साथ। सो ये सिम्टम्स जो है इसलिए होते हैं क्योंकि आरबीसी जिसमें कि ये है उसकी फेज़, जो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल की एक फेज़ जो होती है उसमें, तो आरबीसी फट जाता है, जो रप्चर हो जाता है तो उससे एक टॉक्सिक रिलीज़ होता है जैसे हीमोजोइन कहते हैं। तो यही जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है उस चिल के लिए और हाई फीवर के लिए, जो कि हर 3-4 दिन में जो है आती रहती है, जो कि 3-4 दिन तक जो है चलती रहती है ऐसे। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि पैरासाइट, ये स्पोरोजोइड नहीं, पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आरबीसी रप्चर देम रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश आरबीसी। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको वायरल डिजीज़ का पेयर जो है वो पता करना है जो विषाणु से होती है। तो कॉमन कोल्ड ये विषाणु से होती है और एड्स भी जो है ये विषाणु जनित है, वायरस से होती है। ये कॉमन कोल्ड जो है वायरल डिजीज़ है, ये राइनो वायरस से होती है और इसमें जो है जो नाक बहने लग जाती है, थ्रोट और इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। और एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और इसका जो वायरस होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये एक रेट्रो वायरस है जो कि हेल्पर टी सेल्स को जो है अटैक करता है। बाकी डिसेंट्री एक बैक्टीरियल है और ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ ये फंगस से होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, पैथोजन और उसकी जो प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट है वो। सो पहला है अमीबॉइसिस। सो अमीबॉइसिस जो है जो स्टरलाइज फूड और वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे ये रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये फैलता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में हम DPT की वैक्सीन लगा देंगे, डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड जो है टाइफाइड, शायद भूल गई मैं, तो ये हो गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड जो टिटनेस है उसके लिए लगता है ये DPT का वैक्सीन। नेक्स्ट है कॉलरा जो है दैट इज़ ओरल यूज़ ऑफ रिहाइड्रेशन थेरेपी से हो जाएगा ये। एंड देन सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडियम, इसकी मदद से जो है इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पे। तो ग्लॉसिनिया पल्पेलिस, स्लीपिंग सिकनेस बिल्कुल सही है, ये क्यूलेक्स पाइपेंस फिलेरेसिस ये भी सही है, एडीज इजिप्टस डेंगू फीवर ये भी सही है इसका, एनाफ्लीज कुल्सीफिएसिस लिशमेनियसिस, तो ये इसमें जो है नहीं है। ये लिशमेनियसिस जो है वो काला आज़र डिजीज़ जो है ये लिशमेनिया डोनोवनाई से होती है और फैलती है बाई सैंड फ्लाई फेलबॉटमस से, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि ये करेक्टली मैच नहीं है इसका। साल्मोनेला जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये टाइफाइड से रिलेटेड है, इससे ये डिजीज़ होती है। और नेक्स्ट विच इज़ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो हेपेटाइटिस बी जो है सबसे ज़्यादा जो है फैलने वाली है। ये किसी भी एज में हो सकती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकती है, ब्लड के थ्रू भी हो सकती है। इन्फेक्शन इसका सीवियर होता है और फैटल भी हो सकता है, और उसमें जो है नोज़िया हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट और वाइट स्टूल जो है इसकी, और जॉन्डिस, ये इसके सिम्टम्स है, ठीक है। तो इन सब में से हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है। नेक्स्ट विच इज़ शोइंग एक्यूरेट पेयरिंग, तो सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलेडियम ये सही है बिल्कुल इसका, इसी से जो है फैलती है, यही जो है इसका है कॉजेटिव एजेंट।
एड्स जो है वो HIV से होता है, वायरल डिजीज़ है ये, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। गोनोरिया जो है ये एक सेक्सुअल डिजीज़ है, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका वो गोनेरिया है। एंड टाइफाइड जो है वो बेसिलस बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से होती है। नेक्स्ट है सलाइन सॉल्यूशन जो है दिया जाता है पेशेंट को ऑफ कॉलरा, बिकॉज क्योंकि इसमें एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का ड्यू टू स्टूल्स, तो यहाँ पे सोडियम आयन जो है टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, इसलिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि बॉटुलिज्म जो है कि कॉलोस्ट्रिडियम बॉटुलियम से होती है, ये किसको अफेक्ट करती है, तो ये अफेक्ट करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर जो है ये किससे होता है, साल्मोनेला से होता है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ये। डिप्थीरिया जो है वो किससे कॉज होता है, तो बैक्टीरिया से होता है ये 5 साल तक के बच्चों को जो है अफेक्ट करता है, और इसके लिए DPT की वैक्सीन लगाई जाती है। इसे वूफिंग कफ भी कहते हैं, जो कुकुर खांसी होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नाउ कंसिडर्ड कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, तो स्मॉल पॉक्स जो है वो कम्प्लीटली इराडिकेट हो गया है। ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। इसके अलावा यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस भी जो है वो इराडिकेट हो गया, इससे भी मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है भारत को रिसेंटली, पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि जो फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट रेड सिकनेस, तो रेड सिकनेस जो है उसमें क्या होता है कि अल्सरेटेड स्किन हो जाती है, नॉजिया एंड लॉस ऑफ हेयर, ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस, तो वायरस से देखो एक तो होती है यहाँ पे है रैबीज़ है और एक मम्स है, दोनों जो है वायरस से होंगी ये डिजीजेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, सिफिलिस ये ट्राइक्यूरिया से जो है नहीं होती है, अभी हमने ऊपर देखा था, तो ऑप्शन ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज प्लेग, तो प्लेग जो है वो एक्यूट एपिडेमिक डिजीज़ है जो कि रैट्स और जो वाइल्ड रोडेंट्स है उससे होता है, और बैक्टीरियम जो है इसका यर्सीनिया पेस्टिस है, तो यर्सीनिया पेस्टिस से ये होगी। और इसमें हेडेक, फीवर, वीकनेस और दर्द होना हाथ पैरों में, डायलिरियम जो है डेवलप हो जाता है, और एक्यूट पेनफुल स्वेलिंग्स हो जाती है लिम्फ नोड्स की, ब्लीडिंग होती है अंडर द स्किन, और ब्लैक पैचेस जो है वो बन जाते हैं, और इसीलिए जो है इसको और जो कि अल्सर पैदा कर सकता है, और ये फैटल होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ विद इट्स पैथोजन, तो सिफिलिस, ट्रिपोनेमिया पैलेडियम, ये बिल्कुल सही है, ये इसी से जो है ट्रांसमिट होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।